नमस्कार मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। टॉपिक है शम, दम और तप। शीलम अर्थात सदाचार। शम अर्थात मन को संयमित करके सांसारिक भोग चिंतन से मुक्त करना। दम अर्थात पंच इंद्रियों को की ओर से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखकर उन्हें वश में कर लेना। तप अर्थात इंद्रियों के आहार को रोककर उन्हें आत्माभिमुख करके दिव्य आनंद में डुबो देना। सशरीर होने पर भी जिनके स्वरूप में मन, इंद्रियों, अंतःकरण के भाव नहीं, जो इन भावों से परे हैं, ऐसे सत्पुरुष को शम, दम, तप एवं शील स्वाभाविक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अखंड धारण किया है। अतः सभी परमात्मिक गुण ऐसे गुणातीत संतों में भी सहज सिद्ध होते हैं। प्रभु जी को जिह्वा का कोई भी स्वाद अब नहीं है, वो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। इसी से जुड़े दो प्रसंग लेकर आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं। तो एक बार गुरु माँ, जो प्रभु जी की वाइफ है, हमारी गुरु माँ, उन्होंने भिंडी की सब्जी बनाई और खाने का थाल भगवान को अर्पित किया। उसके बाद प्रभु जी भोजन ग्रहण करने बैठे। उन्होंने पूरा भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण कर लिया, परंतु एक बार भी गुरु माँ को नहीं बताया कि सब्जी में नमक ही नहीं है। बिना नमक की सब्जी प्रेम पूर्वक ग्रहण कर ली और पूछने पर बताया कि जो भोजन भगवान ने ग्रहण कर लिया वह तो अमृत ही हो गया, फिर उसमें कमी रह भी कैसे सकती है। एक और प्रसंग है दोस्तों, जो एक महिला भक्त के साथ था। तो एक महिला भक्त ने प्रभु जी को पारा मिला हुआ मुल्तानी मिट्टी के पेड़े बनाकर भेंट किए और वो बताना ही भूल गई कि ये उन्होंने अनाज में रखने के लिए दिए हैं। प्रभु जी ने प्रेम पूर्वक अपने भक्त के भाव को ग्रहण करते हुए उनमें से एक पेड़े को खा लिया। बाद में जब महिला भक्त से उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो पेड़े बहुत अच्छे हैं, पर आप शायद उसमें चीनी डालना भूल गई हैं। तब महिला भक्त ने सारी बात बताई तो प्रभु जी ने हंसकर कहा कि आपके भाव हमने स्वीकार कर लिए। यह प्रभु जी के निस्वादीपन, निर्मानीपन को भी दर्शाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के तप की परिभाषा दी है, जिनमें शील, दम, शम तीनों गुणों का समावेश हो जाता है। तो प्रथम तप है शारीरिक तप, अर्थात देव, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान आदि का पूजन आदर सहित करें, अंतर और बाह्य पवित्रता रखें, अहिंसा व ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब शारीरिक तप में ही आते हैं। दूसरा तप है वाणी का संयम, अर्थात मधुर प्रिय वाणी का प्रयोग बिना किसी को मानसिक कष्ट दिए। तीसरा तप है मन का, मन को संयमित रखना, मन को संयमित रख के प्रसन्नता, सौम्यता में रखना, व्यर्थ की बातें न बोलना, आत्मा में सर्व इंद्रियों का निग्रह तथा शुद्धि, अर्थात काम, क्रोध, कपट आदि षट विकारों से मुक्त हृदय का शुद्ध भाव, जो दिव्य प्रेम का भाव है, वो भाव, ये मानसिक तप है। ये सारे तप प्रभु जी के भीतर सहज ही सिद्ध हैं। इसी तपश्चर्या के बल से वो दिव्य व तेजोमयी दिखते हैं। उनकी तरफ देखने मात्र से ही सहज शांति व प्रेम की अनुभूति होती है। उनकी वाणी मृदुल, निर्मल व दिव्य प्रेम व शांति से परिपूर्ण होती है और किसी भी अशांत व्यक्ति को तुरंत ही शांत कर देती है। ये हमने खुद, हमारा अपना ही अनुभव है ये बहुत सारा, कि कितनी बार हम परेशान होकर प्रभु जी से बात करते थे, बहुत अशांत होकर बात करते थे शुरू में, और प्रभु जी सब सुनते थे, बड़ी संयम रखकर शांति से धैर्यपूर्वक सुना करते थे। और उसके बाद जब प्रभु जी बात करते थे तो वो सारी अशांति कहाँ गायब हो जाती थी दोस्तों, ये पता ही नहीं चलता था। ऐसे दिव्य सत्पुरुष प्रभु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। आप सभी भक्तों और श्रोताओं के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।